In the genealogy of Jesus Christ, यीशु मसीह की वंशावली में the Jews only mentioned men. They hardly ever mentioned a woman's name in a genealogy. एक वंशावली के अंदर यहूदी जो थे हमेशा पुरुषों के नाम ही लिखा करते थे, वो स्त्रियों के नामों को लिखा नहीं करते थे। You look back in the Old Testament genealogies, it's always a man's name that comes there and significant. और जब आप पुराने नियम के वंशावलियों में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे सिर्फ पुरुषों के नाम लिखे हुए हैं। Significantly, when it comes to the genealogy of Jesus Christ, there are 4 women mentioned here. और खास रूप से हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की वंशावली की बात आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 स्त्रियों के बारे में लिखा है, teaching us first of all that Jesus had come to raise the level of women from that degraded position that Jewish society had given them and that heathen society had given them. पहली बात तो हमें ये सिखाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं ताकि स्त्रियों का जो स्तर है उसे ऊपर उठाने के लिए, जो कि यहूदी समूह और अन्य समूहों के द्वारा निचले स्थान पर रखा हुआ था। That's why you read about Mary Magdalene, you read about Mary and Martha and the woman caught in adultery. इसलिए आप पढ़ते हैं मरियम मगदलीन के बारे में, मरियम और मार्ता के बारे में पढ़ते हैं, और जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। And the woman, the sinner who anointed the feet of Jesus, and many prominent women. और जो पापी स्त्री जिसने प्रभु यीशु के पांवों को अभिषेक किया तेल से, और ऐसे ही बहुत सारी प्रमुख महिलाएं। And it says the people who supported Jesus financially, Luke chapter 8 verse 3, were women. और लिखा हुआ है लूका 8वें अध्याय और इसके 3रे वचन में कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु की सहायता आर्थिक रूप से की थी वो स्त्रियां थीं। So here we see that 4 women are mentioned in the genealogy. यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वंशावली में 4 स्त्रियों के नाम लिखे हुए हैं। And significantly, not only they are women, but they are some women who got a very bad history. और मुख्य रूप से हम देखते हैं ये साधारण स्त्री नहीं है, परंतु ऐसी स्त्रियां हैं जिनके इतिहास बहुत बुरे रह चुके हैं। The first one mentioned is Tamar in verse 3. और 3रे वचन में जो पहली स्त्री है वो है तामार। To Judah were born Perez and Zerah by Tamar. Tamar was the one who was Judah's daughter-in-law. तामार जो थी वो यहूदा की बहू थी और उसके द्वारा यहूदा को पेरेस उत्पन्न होता है। It was incest. Incest means sex within a family. और वो एक पारिवारिक व्यभिचार है, उसका मतलब ये है कि परिवार के अंदर होने वाला लैंगिक अपराध। Like father and daughter or father and daughter-in-law. Here it is father and daughter-in-law. जैसे कि पिता और बेटी के बीच में, या तो फिर पिता और बहू के बीच में, यहाँ पे जो है एक पिता और बहू के बीच में हो रहा है। Incest. And from that came a child. और ऐसे व्यभिचार के द्वारा एक बच्चा उत्पन्न होता है। And Jesus, he was in heaven when all this happened. यीशु जब स्वर्ग में थे ये सारी बातें यहाँ पे हो रहा था। Way back in Genesis chapter 38. जो कि उत्पत्ति की किताब 38 अध्याय में हो रहा था। And Jesus watched it from heaven and saw this child being born out of incest. प्रभु यीशु जो है स्वर्ग से देखते हैं और देखते हैं कि ये बच्चा जो है पारिवारिक व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। And decided, I'm going to come through that line. और निर्णय लेते हैं कि मैं इस वंशावली के द्वारा आऊंगा। How many of you would choose such a line to come through? आप में से कितने लोग ऐसे एक वंशावली को चुनेंगे उत्पन्न होने के लिए? So that in the very first page of your biography it is written that you came from an incestual relationship. ताकि आपके जीवन चरित्र के पहले पन्नों पर ही लिखा होगा कि आपका जन्म हुआ है एक पारिवारिक व्यभिचार के द्वारा। Second, the second woman is Rahab. दूसरी जो स्त्री है वो है राहाब। Verse 5. 5वें वचन में Rahab was the most well-known prostitute in Jericho. राहाब जो थी यरीहो की जानी मानी एक मशहूर वेश्या थी। She was not even a Jew. बिल्कुल यहूदी नहीं थी वो। She was a heathen. वो एक अन्य जाति थी। And she was a prostitute. और एक वेश्या थी। And she got married
to a Jewish man called Salmon. और वो विवाह करती है एक यहूदी पुरुष से जिसका नाम है सलमोन। And when Jesus saw that from heaven, that Salmon, who had come through this Judah-Tamar relationship, और जब प्रभु यीशु ये स्वर्ग में से देखते हैं कि सलमोन जो कि यहूदा और तामार के संबंध के द्वारा उत्पन्न हुआ है, decided to marry a prostitute who was not a Jew, a Gentile, और उसने निर्णय लिया है कि वो एक वेश्या से विवाह करे जो कि एक अन्य जाति है, अन्य यहूदी है, and had a child, Jesus said, I'm going to come through that line. और जब उनका एक बच्चा उत्पन्न होता है तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं उस वंशावली के द्वारा आऊंगा। Now notice, he's making specific choices from heaven. और यहाँ पे आप देखिए स्वर्ग में से वो प्रत्येक चुनाव कर रहे हैं, Because he's deciding which family line he must come through. क्योंकि वो इस बात का निर्णय ले रहे हैं कि कौन से वंशावली से होकर आना है। Thirdly, there's a woman here called Ruth. तीसरी, यहाँ पे एक स्त्री है जिसका नाम है रूत। Now Ruth was a Moabitess, रूत एक मोवाबी स्त्री थी। and she would never have been born. उसका जन्म तो बिल्कुल भी नहीं होता। Listen to this. She would never have been born आप ये सुनिए, उसका जन्म बिल्कुल भी नहीं होता if Lot had not committed adultery with his own daughter. अगर लूत ने अपनी खुद की बेटी के साथ व्यभिचार नहीं किया होता। Lot committed adultery with his daughter and got a child called Moab. लूत ने अपनी बेटी के साथ व्यभिचार किया, उसका एक बच्चा उत्पन्न हुआ मोवाब, And from that child came Ruth, और उस बच्चे के द्वारा रूत उत्पन्न होती है who was also a heathen, जो कि एक अन्य यहूदी ही है, as the Jews considered it, a Gentile. जैसे कि यहूदी समझते थे कि वो अन्य यहूदी है। And Jesus saw that from heaven and saw Lot committing adultery with his daughter. और यीशु स्वर्ग से देखते हैं और देखते हैं कि लूत अपनी बेटी के साथ व्यभिचार कर रहा है। Moab being born, and from there Ruth, Jesus said, I'll come through that line. मोवाब का जन्म होता है, उसके द्वारा रूत आती है, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इस वंशावली के द्वारा आऊंगा। Another incestual relationship. और एक पारिवारिक व्यभिचार का संबंध। Think of that. इसके बारे में सोचिए। Why are these three women's names mentioned here? यहाँ पे इन तीन स्त्रियों के नाम क्यों लिखे हुए हैं? Why did Jesus choose such a line? यीशु ने ऐसी एक वंशावली क्यों चुनी? The fourth woman mentioned is Bathsheba, चौथी स्त्री जो जिसका नाम लिखा हुआ है वो है बतशेबा। verse 6. छठे वचन में To David was Solomon was born through the wife of Uriah. सुलेमान जन्म लेता है ऊरिया की पत्नी के द्वारा, That is Bathsheba. जो कि बतशेबा है। She's mentioned here as the wife of Uriah. उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वो ऊरिया की पत्नी है, Not as the wife of David. ऐसे नहीं कि दाऊद की पत्नी है। He had a son through somebody else's wife. That's what it says. और यहाँ पे क्या कहा गया है कि उसका एक पुत्र उत्पन्न होता है किसी और के पत्नी के द्वारा। Now, even though Jesus did not physically come through Solomon, भले ही प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से होकर सुलेमान के द्वारा नहीं उत्पन्न होते हैं। Joseph came through Solomon, but Mary did not come through Solomon. यूसुफ जो है सुलेमान के द्वारा उत्पन्न होता है, परंतु मरियम जो है सुलेमान के द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। This is the genealogy of Joseph. ये जो वंशावली है वो यूसुफ का है। Jesus' physical genealogy deviates from David through another son and comes through Mary. यीशु मसीह की जो वंशावली है वो दाऊद के और एक बेटे से जो है अलग किया जाता है और उसके द्वारा मरियम आती है। That's described in Luke chapter 3. इसका विवरण जो है लूका की किताब 3 अध्याय में लिखा हुआ है। Here the genealogy comes through Solomon, and that is descended to Joseph. और यहाँ पे जो है वंशावली सुलेमान के द्वारा आती है और यूसुफ उससे उत्पन्न होता है। Who, if there was a king in Judah and Israel those days, Joseph deserved to be the king. अगर यहूदा या इज़राइल का उस समय पर कोई राजा होता तो
यूसुफ जो है राजा होने के योग्य था, because he was of the royal line. क्योंकि वो एक राजघराने में से पैदा हुआ था। And Joseph's firstborn son, according to the records, और यूसुफ का पहला जन्मा हुआ पुत्र प्रमाणों के अनुसरण, though Jesus was not born of Joseph, भले ही प्रभु यीशु मसीह यूसुफ के द्वारा नहीं उत्पन्न होते हैं, was Jesus. So he deserved to be the king of Israel. That's the point of this genealogy. और यीशु मसीह जो है इस इज़राइल के राजा बनने के योग्य है। यही मुद्दा है कि यहाँ पे इसकी वंशावली के बारे में लिखा हुआ है That he came from the royal line. कि वो एक राजघराने से उत्पन्न हुआ है। Why did Jesus choose this line? प्रभु यीशु मसीह ने इसी वंशावली को क्यों चुना? To show that he did not come to call the righteous, ये दिखाने के लिए कि वो धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया है, but he came to call sinners to repentance. परंतु वो पापियों को बुलाने के लिए आया है ताकि वो मन फिराव करे। And when you go and proclaim the gospel, जब आप जाकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं, please proclaim it in this spirit, दया कर कर इसी आत्मा के साथ उसका प्रचार कीजिए, as one who is born of a sinful fallen race, जैसे कि कोई उत्पन्न होता है पाप में गिरे हुए अनुग्रह के द्वारा, who has nothing to glory in. जिसको बड़ाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। You don't have to be ashamed of your family line. आपके वंशावली को लेकर आपको बिल्कुल भी लज्जित होने की जरूरत नहीं है। We live in a country where people boast about being related to such and such a big family person, to related to such and such a bishop. हम ऐसे एक देश में रहते हैं जहाँ पे लोग जो है बड़ाई करते हैं कि हम ऐसे बड़े बड़े परिवार से जुड़े हुए हैं या तो फिर बड़े बिशप से जुड़े हुए हैं। This, that and the other. I say, what are we? और ये वो ऐसा वो कहते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि हम क्या हैं। Jesus, what could he say about his family line? यीशु जो होते तो अपनी वंशावली के बारे में वो क्या कहते? That's the very first thing mentioned in the first pages of the New Testament, teaching us to fall on our dust and humble ourselves. जो कि सबसे पहली बात है जो कि नए करार के पहले पन्ने पे ही लिखी गई है, हमें ये सिखाने के लिए कि हमें मिट्टी के ऊपर गिरकर अपने आप को नम्र करना है। Get rid of all the glory we have in stupid earthly things. और उन सारी महिमा की बातें जो इस पृथ्वी पर की चीजों से हमें मिली है, उन सारी चीजों को हम छोड़ दें।